That's my कानूनी पेज। नमस्कार दोस्तों, आज कानूनी पेज में हम बात करेंगे यूथनेशिया के बारे में। यूथनेशिया क्या होता है? यूथनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। क्या व्यक्ति अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त कर सकता है? अगर हम इस पहलू पे बात करें तो कानूनी दृष्टि से दो बातें सामने आती हैं, जो कोर्ट में भी इस बात को सिद्ध किया गया है। इच्छा मृत्यु दो तरह की होती है, जिसको यूथनेशिया कहा जाता है, एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया जो है वो भारत में अवैध है, वो लागू नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को इंजेक्शन या दवाई दे करके उसकी मृत्यु कारित करना, ये एक्टिव यूथनेशिया कहा जाता है, जो कि भारत में बिल्कुल भी लागू नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है। अब बात आती है पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया के बारे में भारत के अंतर्गत कुछ शर्तों पर इसको वैध माना गया है, कोर्ट ने उसको इजाजत दी है। अभी हम बात करेंगे इन्हीं चीज़ों पे। फिलहाल अभी 11 मार्च 2026 को हरीश राणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो जीवन रक्षक कृत्रिम जो जीवन चलाया जाता है, लाइफ सपोर्ट जो जीवन को चलाने के लिए वेंटिलेटर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, उस पे लगा रखा है, तो उसको कानूनन दृष्टि से हटाया जा सकता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यूथनेशिया की कहाँ से शुरुआत हुई, भारत में कौन से केस के अंतर्गत ये बात चली, और हम शुरुआत से लेकर के हरीश राणा तक पहुंचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2011 में। 2011 में क्या हुआ, बॉम्बे का एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे। उसके अंतर्गत एक नर्स काम करती थी जिसका नाम था अरुणा शानबाग। 1973 में एक वार्ड बॉय ने उसके ऊपर क्रूर हमला किया, शोषण किया, उसका यौन शोषण, और उस दौरान उसके गले को दबाया गया जिससे उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुंची और वो क्या है, कोमा में चली गई। और कोमा में जाने के पश्चात वो लगभग 43 या 43 साल तक हम कह सकते हैं, या कुछ कहें तो 38 साल तक वो लगभग कोमा में रही। और उसमें 2011 में जो एक पत्रकार थी जिसका नाम था पिंकी वीरानी, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी वो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि अरुणा शानबाग को इच्छा मृत्यु दी जाए। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, और दोस्तों सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने ये फैसला सामने था कि क्या भारत के अंतर्गत पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है। तो उसमें ये कहा गया कि अगर जीवन रक्षक जो दवाएं हैं, वेंटिलेटर्स वगैरह है, लाइफ सपोर्ट जो है, मशीनरी लगा रखी हैं, वो अगर लंबे समय तक चलती है और मरीज की हालत खराब है, जिंदा रहने के कोई चांसेस नहीं है, ट्रीटमेंट वाला जो बोर्ड है मेडिकल डॉक्टर्स का, वो ये बता देता है कि मरीज के आगे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और दूसरे मजिस्ट्रेट के साथ अनुमति मिलती है कि ये मरीज नहीं बच सकता, तो वहां पर क्या है, कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इसको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। लेकिन हॉस्पिटल के जो दोस्त थे उसके, डॉक्टर, कर्मचारी वगैरह, सभी ने कहा कि भाई हम इसको
जीवन रक्षक जो वेंटिलेटर्स है उस पे रखना चाहते हैं, हम इसको बचा लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, हॉस्पिटल जो होता है वो पेशेंट का नेक्स्ट फ्रेंड होता है और उसको क्या है, इच्छा मृत्यु की इजाजत की याचिका को खारिज कर दिया। अब पहली बार यहां से शुरुआत होती है कि यूथनेशिया को एक इजाजत मिली भारत में, वो भी पैसिव यूथनेशिया को, जिसके अंतर्गत जो लाइफ सपोर्ट है वो हटा दिए जाते हैं, क्योंकि मरीज कोमा में रहता है, न तो वो बोल पाता है न किसी को पहचान पाता है, और उसका जो भोजन है वो भी क्या है, नलियों के द्वारा दिया जाता है। ऐसे में कोमा की स्थिति के अंतर्गत उसको कोर्ट ने वैध माना कि भाई पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है, लेकिन साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि इसके लिए अपने आप में जो जरूरत है डॉक्टर्स की वो भी जरूरी होनी चाहिए। अब ये बात कुछ आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के पास एक और मामला आया 2018 में, और 2018 में जो मामला था कॉमन कॉज केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक एनजीओ कॉमन कॉज ने एक याचिका दायर की और याचिका में यह कहा गया कि मनुष्य को क्या सम्मानपूर्वक अपनी इच्छा मृत्यु कारित करने का अधिकार है। दूसरा, अगर व्यक्ति लाइलाज है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है या वो असाध्य रोग से पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में क्या उसको इच्छा मृत्यु का अधिकार प्राप्त है कानून के अनुसार। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, 5 जजों की बेंच बैठी, संवैधानिक पीठ, उसने इस पे विचार किया और विचार करने के पश्चात बात सामने आई कि आर्टिकल 21 जो हमारा जीवन जीने का अधिकार है, क्या उस आर्टिकल 21 में सम्मान पूर्वक इच्छा मृत्यु प्राप्त करने का भी अधिकार है। तो कोर्ट ने कहा हां, क्योंकि जो व्यक्ति है वो सम्मान पूर्वक अपने मौत को भी प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, ए राइट टू लिव विद डिग्निटी, एंड लाइक द सेम वे ए राइट टू डाई विद डिग्निटी, यानी सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार और सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार। लेकिन यहां पर दोस्तों एक और चीज सामने आई है, क्योंकि अगर हम लाइफ सपोर्ट हटा देते हैं तो उसमें हमारा कानून ये कहता है कि 302, 304, 306, 309 यहां पर अपने आप में एक अपराध साबित करता है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्या आर्टिकल 21 में सम्मान पूर्वक मृत्यु प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा, अगर कोई रोग असाध्य है तो क्या मरीज जब वो बिल्कुल सही था और असाध्य रोग में जाने से पहले क्या वो लिखित में दस्तावेज या कोई डॉक्यूमेंट दे सकता है कि अगर मैं भविष्य में असाध्य रोग से पीड़ित हूं तो मेरे जितने भी लाइफ सपोर्ट हैं वो हटा दिए जाएं, मुझे जो वेंटिलेटर्स पे लगाया जाए वो हटा दिया जाए। क्या इस बात की पुष्टि की जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने 5 जजों के सामने ये चीज सामने आई और जजों ने विचार किया इस बात पे। अच्छी तरह से विचार करने के पश्चात ये आया कि हाँ भाई, भारत के अंतर्गत अब पैसिव यूथनेशिया वैध है, क्योंकि अरुणा शानबाग के मामले में ये वैध हो गया था। और दूसरा, उसमें यह भी कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर असाध्य रोग से पीड़ित होने से पहले अगर वो अपनी सही कंडीशन में ये लिख कर के जाता है, कि डॉक्यूमेंट लिखे जाता है, लाइंग विल बोलते हैं जिसको, तो इस लिविंग विल को भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति भविष्य में असाध्य रोग से त्रस्त होता है, पीड़ित होता है और उसने पहले लिख के दिया है, तो उन सपोर्ट लाइफ को या वेंटिलेटर्स को
हटाया जा सकता है। 2018 के अंतर्गत ये चीज सामने आई और उसके पश्चात अब बात करते हैं हम हरीश राणा की, जो अभी हाल ही में 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। हरीश गाजियाबाद का रहने वाला था, इंजीनियर छात्र था, करीबन 30-31 साल का। चौथी मंजिल से वो 2013 में गिर गया और उसके माइंड में बहुत सारी ब्रेन हेमरेज यानी ब्रेन में चोटें आई और उसके पश्चात वो लगातार क्या है, न पहचान पाता था वो, न किसी को बोल पाता था। 13 साल तक कोमा में रहा। अब ऐसी स्थिति में माँ बाप के सामने परेशानी, खुद के सामने परेशानी, करे तो क्या करें? कानून का सहारा लेना पड़ा। माता पिता ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उसमें कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे को सम्मानपूर्वक मृत्यु मिले और उसके जो लाइफ सपोर्ट है वो हटा दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही शानबाग और कॉमन केस मामले में डिसाइड कर चुका था कि कुछ कानून प्रावधान है कि जहां पर असाध्य रोग होते हैं वहां पर इंसान को इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, वो भी पैसिव यूथनेसिया के माध्यम से। एक्टिव यूथनेसिया नहीं मिलेगा, वो कानून के खिलाफ है। पैसिव यूथनेसिया में हरीश को कोर्ट से इजाजत मिली कि ठीक है भाई, उसको लाइफ सपोर्ट हटा दी जाए और इस प्रकार से ये भारत के अंतर्गत एक पहला वास्तविक केस है जिसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया को किसी व्यक्ति पे लागू किया है। और इस प्रकार से अभी हाल ही में उसकी डेथ हो गई और उसको अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत के अंतर्गत जो यूथनेसिया लागू हुआ है, क्या ये सही है या गलत है? कुछ बातें हम आप पे छोड़ते हैं, लेकिन जाने से पहले ये भी बात करते हैं कि हमारी नजर में हम चाहते हैं कि जब कानून सही है तो पैसिव यूथनेसिया भी सही है, क्योंकि ऐसी स्थिति में इंसान जो असाध्य रोग से पीड़ित है, कोमा में है, न बोल सकता है, न बातचीत कर सकता है, न खा सकता है, केवल जीवन रक्षक दवाओं पर, वेंटिलेटर्स पर निर्भर है, पड़ा हुआ है। ऐसे में वो खुद तो परेशान है ही है, साथ में देखभाल करने वाले माता पिता, परिवार, रिश्तेदार, सभी लोग क्या हैं, अपने आप में परेशान हो जाते हैं। और ऐसी परेशानी में क्या है, वो जीवन अपने आप में जीवन नहीं होता है। सही देखा जाए तो वो जीवन एक नरक के समान होता है। दुख होता है, खुद दुखी, समाज दुखी, डॉक्टर दुखी और परिवार दुखी। ऐसे में हम चाहते हैं आप भी कमेंट्स में लिखें, क्या सुप्रीम कोर्ट का कानून भारत में सही किया? क्योंकि कानून अपने आप में कभी गलत नहीं होते हैं, हम उनको अलग अलग चश्मे की नजरों से देखते हैं, क्योंकि जैसा व्यक्ति होता है, एज द मैन सो आर द माइंड्स। इसलिए आप हमें कमेंट करें, लिखें कि यूथनेसिया का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है पैसिव यूथनेसिया में हरीश राणा को, वो कितना सही है कानून की दृष्टि में, क्या सही किया? और आप जिस प्रकार से कमेंट करेंगे, साथ में ये भी लिखें कि आपकी समस्याएं और कैसी हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य सुझाव चाहता है, हमें भी आप सुझाव दें। हम आपके लिए कौन कौन से ऐसे कानूनी पेच लेकर के आए, कौन कौन सी ऐसी चीजें लेकर के आए जो समाज को सुधार सकें, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो यही है कि हर भारत के नागरिक को, हर इंसान को कानून के नज़र के माध्यम से सही दिशा मिले, सही उसको रास्ता मिले और अपने परिवार और देश के आगे सही रास्ते पर आगे बढ़ने का उसको मौका मिले। आज कानूनी पेज में इतना ही। अगले
एपिसोड की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.